हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लाइव मार्केट के ऊपर में हम समझेंगे कि आज का जो बिहेवियर है बिटकॉइन का, कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेगा। और साथ में गोल्ड को भी देखेंगे। बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ है बिटकॉइन के ऊपर में, नो डाउट। प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग था, प्रीवियस डे हम लोग डिस्कशन किया था कि प्राइस अगर इसका ऊपर ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट ये बनता है, सेकेंड का टारगेट हम लोग का यहाँ तक बनता है। ब्रेकआउट का बाद से मोमेंटम होगा, और जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर में रहेगा ये मोमेंट नहीं करेगा। हम लोग ये डिसीजन किए थे, और जैसे ही इसका ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो शार्पली मोमेंटम आपको देखने को मिला है, नो डाउट। लेकिन मॉर्निंग में जब हम लोग लाइव स्टार्ट किया था उस टाइप पे यहाँ पे एंट्री नहीं मिला है, और ये बहुत बड़ा मूवमेंट किया हुआ है। ओके, तो अभी देखेंगे आज का कैसा मूवमेंट कर सकता है और कैसा ट्रेड कर सकता है, उसके बारे में देखेंगे। और कहीं पे कुछ ट्रेड दिखता है तो हम लोग वहाँ पे प्लान भी करेंगे। कभी भी आप ट्रेड करने के लिए अब बैठे हैं ना, तो मान लीजिए जस्ट एग्जांपल में ना अभी स्टार्ट किया है, अभी बैठा ट्रेड करने के लिए, जैसे अभी रिकॉर्डिंग ऑन करने किया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे बैठ गए और मार्केट दिख रहा है कि हाँ यहाँ से गिर रहा है, चलो यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि ये भाग जाएगा। तो ये चीजें बता रहा था कि बहुत सारे लोगों का माइंड में ऐसा चलता है ना कि जैसे स्टार्ट करते हैं अपना डे और उनको दिखता है कि प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा है, चलो तुरंत पहले एक यहाँ पे एंट्री दे लेते हैं। ऐसा ना हो कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा, वैसे एंट्री मिस हो जाएगा। ठीक है, तो वो बात का बात है। लेकिन कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं करना कि हम ओपन हुए स्क्रीन के सामने आके और मेरे को लगा ठीक है यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है, ब्रेकडाउन हो गया है, तो एकदम इत्मीनान से ट्रेडिंग होता है, कोई जल्दीबाजी नहीं होता है ना। बहुत ही आराम से काम करना रहता है, नहीं तो अदरवाइज आपका एक जो गलत एंट्री है वहां पे लॉसेस दे सकता है। क्लियर। अब गोल्ड का भी चार्ट देखेंगे, गोल्ड का भी चार्ट देखेंगे कि गोल्ड कैसा मूवमेंट कर सकता है, बिटकॉइन कैसा मूवमेंट कर सकता है। ओके, और उसके बाद से हम लोग प्लान करते हैं कि आज के दिन ट्रेड कैसा होना चाहिए, और लाइव में हम लोग सीखेंगे भी कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है। सबसे पहले कभी भी अगर आप ट्रेड करने के लिए बैठ रहे ना, तो एनालिसिस करना जरूरी है कि मार्केट का जो अभी सिचुएशन है क्या है, क्या कंडीशन है, ट्रेड करना है कि नहीं करना है, अभी प्राइस कौन सा डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा या मूवमेंट नहीं करेगा, ये सारा कुछ समझना रहता है। और बहुत इजी है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता है ना। और जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल लगाए हुए हैं, गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड के चार्ट में क्लियरली दिख रहा है प्राइस यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग आया था, लेकिन प्राइस अभी जो ट्रेड कर रहा है इस लेवल का ऊपर में कर रहा है। ओके, जो चीज़ें समझा रहा हूँ ना, आप ना एक बार उस चीज़ को समझ गए फिर काम करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। प्राइस ना अगर गलती से भी इस लेवल के नीचे आकर ट्रेड करते हैं तो हम मान लेंगे ये बेयरिश है, और ये फिर से फॉल करना स्टार्ट कर जाएगा। इसका पीछे का रीजन क्या है? ये जो लेवल है ना, ये ऑल टाइम हाई है, प्लस ये ऑल टाइम हाई के पास है। बहुत बढ़िया सेलिंग देखने को मिला हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला सिंगल डे में। बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ है, एग्जैक्ट एक बार यहाँ भी हुआ था। ओके, तो क्या है कि जब एक बार इस लेवल का ऊपर प्राइस निकल गया है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है। प्राइस का ऊपर एक बार निकल गया तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए क्योंकि ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे अगर आ रहा है तो प्राइस को इसका ऊपर रहना चाहिए, गलती से भी प्राइस ना इसका नीचे नहीं आना चाहिए। अगर प्राइस इसका नीचे आना स्टार्ट कर रहा है इट मीन्स कि ब्रेकआउट फेल हो रहा है। और जब ब्रेकआउट फेल होता है ना, वहाँ का सिनेरियो कुछ एग्रेसिव ही रहता है कि अगर ब्रेकआउट फेल दिख गया, प्राइस बहुत ही क्विक नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे नजर रहना चाहिए का कि अगर प्राइस ये सब लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पे एक्टिवली हो जाएंगे सेल साइड में ट्रेड लेने के लिए, मार्केट फॉल करना भी स्टार्ट कर जाएगा। लेकिन इन केस प्राइस यहाँ पे आता है छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर साइडवेज आता है, या अगर यहाँ पे मेरे को कुछ बुलिश कैंडलस्टिक बनता है, हैमर टाइप का कैंडल, जैसे कि अभी फिलहाल ये कैंडल जो दिख रहा है। ओके, इस तरह से अगर कोई कैंडल स्टिक हमको दिखता है तो हम बाइंग साइड में जा सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे अगर यहाँ पे आने के बाद कुछ हैमर टाइप का कैंडल बना रहा है तो हम यहाँ से बाइंग साइड में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस फिर से ऊपर के साइड में मूवमेंट करता हुआ आपको दिखेगा। कहाँ से? इस लेवल के आसपास से। लेकिन अगर प्राइस ना इसके नीचे आकर ट्रेड करना स्टार्ट कर गया, इट मीन्स ये बेरिश हो गया, प्राइस फॉल कर जाएगा, सिंपल। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट ना दो ही चीज पे चलता है नॉर्मल, जैसे कोई भी बिजनेस दो चीज पे चलता है। कोई भी दुनिया में जो बिजनेस है सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड है, और कुछ भी नहीं है, तीसरा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो अलग मैटर करता है कैपिटल। कैपिटल अगर मान लीजिए आपके पास है और उसका डिमांड है ही नहीं, फिर उस कैपिटल का क्या करोगे, है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कोई बिजनेस चलता है, ट्रेडिंग भी सिंपल उसी के ऊपर चलता है।
अब इसको डिमांड कहाँ मिलेगा, प्राइस अगर इसके आसपास में आ रहा है इसको डिमांड मिलेगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, वैसे बता रहा हूँ प्राइस यहाँ पे आएगा तो इसको डिमांड अच्छा मिलेगा, और यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा और ये हाई के पास जाएगा, हाई को ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन बेस्ट प्लेस है एटलीस्ट ये सब लेवल के पास में आए प्राइस, यहाँ से हम बाई करें। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अगर ये बनाता है प्राइस तो ये नो डाउट ये ऊपर का साइड में मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, गोल्ड का चार्ट बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। गलती से भी लेकिन प्राइस इसके नीचे ट्रेड ना करे, अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है फिर इट मीन्स कि ये बेरिश हो गया है, और प्राइस ना नीचे आने के बाद बेरिश हो गया, और जब ये ट्रेड कर देगा नीचे में ये फॉल कर जाएगा फिर नीचे का साइड में, और ये ब्रेकआउट फेज माना जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए कि मेरे को बैंक साइड में ट्रेड लेना है गोल्ड के अंदर में, तो कैसे करें हम। ओके, तो फिलहाल हम थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइस को आने देंगे, एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा आपको दिखेगा। अभी मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ तो ये अभी नहीं आ जाएगा ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब भी टाइम लगेगा प्राइस रीच करेगा अपने लेवल के पास में, 550 के पास में, 4550 के आसपास से लेके 4560, ये सब लेवल के पास में प्राइस रीच करेगा। ये सब लेवल के आसपास से हमको कहीं भी कुछ बाइंग सिग्नल दिखता है तो बाई कर सकते हैं सिंपल। ओके, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे सिल्वर का चार्ट को भी। सिल्वर का जो चार्ट है जैसे कि प्रीवियस टाइम में हम डिस्कशन किए थे सिल्वर का, कि सिल्वर अगर इसका ऊपर निकल रहा है तो हम लोग थोड़ा सा बाइंग साइड में रहेंगे। और याद रहे कि क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए सिल्वर के साइड में, क्योंकि सिल्वर जिस तरह से मूवमेंट किया है नो डाउट बहुत ही मतलब ड्रास्टिकल मूवमेंट हुआ है इसके अंदर में, लाइक गोल्ड चार्ट ये भी मूवमेंट किया बहुत बढ़िया। सेम ही है, अगर ये फिर से इस लेवल के नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा बेरिश हो जाएगा सिल्वर भी। ओके, तो हम लोग बिटकॉइन पे थोड़ा सा देखते हैं इसको हम लोग कैसे काम मतलब कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। ओके, हाँ, बिटकॉइन। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग बिटकॉइन का बात करें थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे प्राइस कैसा मूवमेंट कर रहा है ना। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं प्राइस एवरीडे एक डोजी कैंडल टाइप का बना रहा है, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 दिन से डोजी कैंडल ही बना रहा है ये। ठीक है, तो आज का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकता है कि अगर प्राइस जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, और चांसेस फिर ये कि प्राइस उसी डायरेक्शन में जाके क्लोज भी करेगा आज का डे, इन केस अगर मार्केट नीचे का साइड में फॉल करता है, चांसेस वेरी है कि प्राइस ना ये नीचे में आके क्लोज करेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा 1 आवर का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो नो डाउट थोड़ा सा वॉलिटिलिटी दिखाया है कल का दिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और इसी के बारे में मैं समझा रहा था, मार्केट का जो साइकिल होता है 3 होता है, साइडवेज वॉलेटिलिटी एंड ट्रेंडिंग। साइडवेज हो गया, वॉलेटिलिटी हो गया, तो इट मीन्स की प्राइस थोड़ा सा ट्रेंडिंग भी हो सकता है। तो ट्रेंडिंग कहाँ होगा, है ना। ट्रेंडिंग का होगा एटलीस्ट प्राइस ये सब लेवल का जब नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, 90,000 19,000 का अगर नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, या 90,500, 90,500 के अगर नीचे यहाँ पे प्राइस आके ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा, तो हम थोड़ा सा बेरी साइड पे देखेंगे। और प्राइस 500 पॉइंट अगर और गिर के नीचे में ट्रेड कर रहा है, इट मीन्स कि ये डायरेक्शन जाने के लिए रेडी हो गया, फिर ये नीचे का साइड में ही फॉल कर जाएगा। अगर आज का दिन देखेंगे प्राइस थोड़ा सा बेरिश बना रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, इट मीन्स कि प्राइस थोड़ा सा नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। अगर डे स्टार्ट हुआ है नेगेटिव, जैसे मैं बताया मैं कि 5 दिन से ना प्राइस ऑलमोस्ट कैंडल क्लोजिंग कर रहा है डोजी टाइप का, तो इट मीन्स कि प्राइस में एक मोमेंटम पेंडिंग है। और नो डाउट ये सब जितने भी वीक दिख रहा है प्राइस चाहेगा कि ये आके इसके आसपास में क्लोज करे, रेड कैंडल बनाएगा आज का दिन। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए प्राइस रोज सेम कैंडल नहीं बन सकता है, थोड़ा सा ना लॉजिकली सोचा भी जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे डोजी कैंडल है, यहाँ पे डोजी कैंडल, यहाँ पे डोजी, यहाँ पे डोजी डोजी, तो एवरीडे डोजी कैंडल मार्केट में नहीं बनने वाला है ना। उसके बाद से कुछ ना कुछ मोमेंटम करेगा प्राइस, तो मोमेंटम के लिए भी रेडी हो चुका है, क्योंकि 5 दिन डायरेक्शन मोमेंटम नहीं किया। अब जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है ये उधर ही जाके क्लोज भी करेगा, चांसेस वेरी है, इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर में। अब मान लीजिए प्लानिंग हो गया, हमको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड ऐसे है कि अभी पहला एंट्री जो लोग लेंगे हम लोग इसके आसपास में ही लेंगे। अगर इसके नीचे प्राइस आके निकलता है तो पहला एंट्री यहाँ से हम लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक मेरा गोल्डन रूल है, किसी भी मोमेंटम का अगर 50% के नीचे प्राइस आके ट्रेड कर रहा है, इट मीन्स की बेरिश हो चुका है। और जस्ट इसके नीचे अगर आ गया है तो ये पूरा रिवर्स भी हो जाएगा, सिंपल। तो अब बिटकॉइन में क्या है ना कि अगर इसके नीचे आता है
तो इसका नीचे हम लोग प्लान करेंगे एक सेल साइड में ट्रेड लेने के लिए, अगर मिलता है तो सेल साइड में ट्रेड भी लेंगे, अदरवाइज हमको वेट करना होगा। देखिए, ट्रेडिंग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोग उससे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है। पहला पॉइंट, जैसे कि अभी हम लोग एनालिसिस किए, जैसे बिटकॉइन के ऊपर मान लीजिए को एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है? सबसे पहला पॉइंट आपका लोकेशन क्लियर रहना चाहिए कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपको एंट्री लेना है और कौन सा डायरेक्शन में एंट्री लेना है, ये पॉइंट पहले क्लियर होना चाहिए। इमेजिन जैसे कि मेरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि ठीक है, इसका नीचे मेरे को एक ट्रेड लेना है सेल साइड में। तो जब ये व्यू बन गया कि इसके नीचे सेल साइड में ट्रेड है ना, इट मीन्स कि प्राइस जब तक इसके नीचे नहीं आता है ना, हम ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन मेजर गलती कहाँ पे करते हैं लोग, कि उनको दिखता है यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर, हालांकि लेवल अच्छा लगा देंगे, लेकिन उनको लगेगा कि इस लेवल को ब्रेक कर देगा बोल के यहाँ पे सेल कर देंगे, ऊपर में सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा लगेगा कि ब्रेक हो जाएगा। लेकिन पता क्या चला, प्राइस यहाँ से रिवर्स चला गया ऊपर का साइड में, दिक्कत यहाँ आता है। तो वैसे याद रखिए, ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, जितना इजी आप ना बना के रखिएगा उतना इजी है। अगर मैं एक बार डिसाइड ले लिया कि इसका नीचे सेल करना, तो बस सिंपल, जब तक प्राइस इसका नीचे नहीं आएगा हम सेल साइड में एंट्री नहीं लेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया बाई करने के लिए, कि प्राइस जब इसके ऊपर बाई करने के लिए आएगा तभी हम लोग बाई साइड में ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड करने वाले नहीं है। ठीक है, कौन सा दिन था? हाँ, अ, यहाँ पे, ओके, इसके आसपास में। ठीक है ना, प्राइस जब तक इसका ऊपर नहीं आएगा हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, जब आया ये ऊपर का साइड में निकल गया, सिंपल। उसी तरह से है यहाँ पे, अब प्लान हो गया कि इसका नीचे ही सेल करना है, तो प्राइस को नीचे आने देंगे। अगर जब तक नीचे नहीं आ रहा, हमको ना वेट करना है, और यही चीजें नहीं होता, वेट नहीं होता है किसी से भी शुरुआत में। हर ही रहते हैं एकदम जल्दी जल्दी, कहीं भी एंट्री ले ले, मोमेंटम मिस हो जाएगा। जब मैं स्टार्ट हुआ 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे था प्राइस, ये नीचे गिर रहा था, ओके, उसी टाइम में बता रहा था कि देखिए प्राइस जैसे नीचे आ रहा है बोल के हम इसको करंट एकदम ये ट्रेड नहीं कर सकते हैं, है ना। वेट करना जरूरी होता है, हमेशा याद रखें इसको। जब भी आप ट्रेड करें ना, वेट करना जरूरी होता है। कोई हरी नहीं है, जल्दी जल्दी मार्केट भाग नहीं रहा है, मार्केट यहीं पे, बस आपको पेशेंस से वेट करना है। एक बार इसके नीचे आ गया फिर ही गिरेगा, नहीं तो नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब इसका बारे में हम सारा कुछ डिटेल्स में सीखेंगे, समझेंगे, एक एक पॉइंट में समझाऊंगा। दोनों टाइम लगेगा, आप लोग पेशेंस से इसको सीखिए, समझिए, देखिए कैसे प्राइस मूवमेंट करता है। एक आदमी जब ट्रेड करने बैठता है, कौन सा पॉइंट पे वो एंट्री लेता है, एंट्री लेने के बाद उस ट्रेड को कैसे हैंडल किया जाता है, सारा कुछ लाइव में समझाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए, कुछ भी जल्दी नहीं होता है, और जो लोग जल्दी जल्दी करते हैं वही नुकसान करते हैं। ठीक है, जल्दी नहीं करना है किसी भी काम के लिए करो। अब जितना वेट कीजिएगा ट्रेडिंग में, खास करके आपके लिए उतना बेनिफिट है। ओके, देखिए, ट्रेडिंग में बारीकी से समझना जरूरी होता है, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ट्रेड करना है, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। ये सब चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्व करना है, देन उसके बाद से आपका एक्शन होना चाहिए। ज़्यादा करके लोग हर जगह पे एग्रेसिव रहते हैं, चीज़ें मालूम हो या ना हो, हर जगह पे एग्रेसिव, कि हाँ यहाँ पे ही ट्रेड कर ले, यहाँ भी ट्रेड कर ले। ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग। तो परफेक्ट में वेट करना पड़ता है प्राइस के लिए, परफेक्ट वेट करना पड़ता है। ओके, और ये सारा चीज़ें आपको लाइव में सीखने को मिलेगा, धीरे धीरे बेफिक्र रहिए। ओके, तो अभी जैसे कि प्राइस क्लियरली दिख रहा है, प्राइस नो डाउट यहाँ पे फॉल किया, थोड़ा सा पुल किया, फिर से नीचे आ रहा। हम ना ट्रेड कभी करेंगे जब प्राइस से नीचे आ जाएगा, क्लियर दिखेगा। हाँ, प्राइस देखिए, एक बात सुनिए, अगर मान लीजिए प्राइस को यहाँ से यहाँ आना, तो प्राइस नो डाउट इस लेवल को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद नीचे आकर ट्रेड करेगा, फिर ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा यहाँ तक। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे लोग आगे सोचेंगे प्राइस यहाँ पे चला जाएगा, चलो यहाँ पे ही सेल कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं पता है कि एक डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है प्राइस यहाँ पे, ये एक सपोर्ट ले रहा है धीरे धीरे। अगर डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया तो प्राइस यहाँ से ही वापस रिटर्न में जा सकता है। तो जब ये डिमांड जोन क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो हमको यहाँ पे बाइंग साइड में देखना चाहिए, ना कि सेल साइड में। क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब डिमांड जोन ले रहा है तो मेरे को सेल करना है, तो जब तक प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, नीचे नहीं आएगा इस लेवल का, तब तक प्राइस ऊपर में सस्टेन्स करता रहेगा, और ये वहां से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जब तक नीचे नहीं आएगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। थोड़ा सा ना इंतजार करना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि प्राइस यहाँ पे इंटर कर रहा है, सेल कर देंगे, प्राइस रिवर्स चला गया। ये सब क्यों होता है? यहीं पे तो लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है एक्चुअल में।
वेट करने करने आते ही नहीं है उन लोगों को, बस ट्रेड लेना रहता है, कहीं भी दिखे ट्रेड लेना रहता है ना। तो बेस्ट है कि आप लोग वेट कीजिए, हर जगह पर वेट कीजिए, बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस से वेट कीजिए, है ना। ट्रेडिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या क्या चीज़ों का नीड है आपको, ट्रेडिंग अगर करना है तो सबसे पहले तो समय लगने वाला है, टाइम लगने वाला है, मेहनत लगने वाला है, ये दिमाग में रहना चाहिए। पैसा नहीं लगने वाला है, कैपिटल की जरूरत नहीं है सीखने का टाइम में ज़्यादा, जितना कम कैपिटल है उतना सेफ है। कैपिटल बहुत कम चाहिए, अगर आप सीख रहे हैं तो कैपिटल का उतना नीड नहीं है, जितना आप कम कैपिटल लेके आ रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर में उतना बेस्ट है। क्योंकि नो डाउट अगर नॉलेज नहीं है तो पूरा जीरो भी हो सकता है पैसा। नॉलेज है तो कम पैसा तभी पैसे कमा सकता है आदमी, है ना। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो हम ज़्यादा कमाएंगे। गलत है। आपके पास पैसा नहीं है तो बेस्ट है ट्रेडिंग सीखने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है नहीं लेना है, अब पैसा ज़्यादा रहेगा लॉस ज़्यादा हो जाएगा। ओके। कभी भी ट्रेड करने बैठ रहे ना आप, ये ऐसा नहीं सोचना है ना कि मेरे को यहाँ पर लेना ही लेना है, अगर नहीं लिए तो मेरा हाथ से मिस हो जाएगा, ये ऐसे कुछ भी नहीं। आज नहीं तो कल मिलेगा। आज अगर मान लीजिए आप मिस कर दे रहे कहीं भी एंट्री, नो डाउट कल मिलेगा। मार्केट थोड़ी ना क्लोज होने वाला है, ये बंद हो जाएगा भाग जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस से आप लोग सीखने समझने का ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। कभी भी प्राइस अगर एक जोन पे प्राइस आ रहा है और यहाँ पे बार बार हिट कर रहा है, बार बार हिट कर रहा है, तो हम मान लेंगे ये जो सपोर्ट है ये थोड़ा सा वीक हो रहा है, क्लियर। तो जब ये अगर मल्टीपल टाइम प्राइस यहाँ पे हिट कर चुका है तो ये सपोर्ट तैयारी कर रहा है तोड़ने के लिए, और ये जब ब्रेक डाउन करेगा तो वहाँ पे बहुत ही शार्पली मोमेंटम देखने को मिलता है, बहुत क्विक मोमेंटम देखने को मिलता है। ओके। हमेशा याद रखिए कभी भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं और कहीं भी लिखा है प्राइस उस लेवल पे बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, प्राइस यहाँ से चला जाएगा। वो अलग है चला जाता है, लेकिन अगर मल्टीपल टाइम प्राइस यहाँ पे हिट कर चुका है तो ये जो सपोर्ट रहता है, प्राइस उसको ना वीक बना देता है, कमजोर करता है, चांसेस फिर है कि उसको ब्रेक करके नीचे के साइड में फॉल कर सकता है। हम गोल्ड का अगर चार्ट को देखें, गोल्ड अभी वहीं पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो रुकेंगे नहीं, ट्रेड करेंगे, है ना। ट्रेड करेंगे, प्राइस यहीं पे ट्रेड कर रहा है, लोग ट्रेड करेंगे। ओके। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्विंग बना प्राइस, फिर यहाँ पे स्विंग बना है, फिर इसी स्विंग के आसपास में प्राइस आके ट्रेड कर रहा है, अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है तो क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा यहाँ तक आ सकता है, यानी कि यहाँ से 77 6 60 60 17 पॉइंट, ऑलमोस्ट इस 70 पॉइंट यानी ये वाला स्विंग तक प्राइस आ सकता है। तो ये ऐसा ट्रेड नहीं है ना कि हम यहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव रहे। ये 17 पॉइंट नीचे तो आ जाएगा, 15 पॉइंट नीचे तो आ जाएगा, लेकिन 17 पॉइंट 15 पॉइंट के लिए थोड़े काम करना है। आप हमेशा ट्राई कीजिए बड़ा पॉइंट कैप्चर करने का, ना कि छोटा छोटा पॉइंट कैप्चर करें। छोटा छोटा पॉइंट तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस रखना है ट्रेडिंग के अंदर में, आप कितना बड़ा कैप्चर कर पा रहे हैं, मतलब कि इसको ट्रेंड को पॉइंट वाइज, उतना आपके लिए बेनिफिट है। ओके। और कभी भी आप किसी भी लेवल पे वेट कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए तो वहाँ पे इंतजार ही किया जाता है, नो डाउट। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, मैंने क्या समझाया कि प्राइस को अगर मेरे को सेल करना है, जब तक प्राइस का नीचे नहीं आएगा हम सेल साइड में ट्रेड नहीं ले सकते। अगर प्राइस यहाँ पे आ रहा है और इसके बाद से ऊपर जा रहा है तभी हम लोग देखेंगे बाइंग साइड के लिए। ओके। तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। कभी भी अगर आपको दिख रहा है प्राइस नीचे के साइड में आ रहा था कुछ इस तरह से, ओके, ये ट्रेंडिंग था, जैसे कि यहाँ से प्राइस नीचे के साइड में कंटिन्यू आ रहा, और आपको एक बार दिखा कि ये ऊपर का साइड में ये मूवमेंट कर रहा है, यानी कि रिवर्स जा रहा है। तो इतना अगर मोमेंट हुआ है, ये फर्स्ट लेग निकल रहा बाहर के साइड में, प्राइस आने के बाद ये फर्स्ट पुल कर रहा है ऊपर के साइड में। ओके। जैसे ही प्राइस आने के बाद अगर फर्स्ट टाइम ऊपर के साइड में जा रहा ना, तो इस पॉइंट में कहीं भी बीच में इंटर नहीं कर सकते हम बाइंग साइड के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट लेग कंफर्मेशन नहीं देता है कि प्राइस ये वाकई में रिवर्स होगा। हमेशा प्राइस एक्शन को देखा जाता है, उसके बाद ही हम रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। अगर कहीं भी कोई इस तरह से मूवमेंट हो रहा, प्राइस ऊपर रिटर्न जा रहा, आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। अब बाई करोगे इधर कहीं भी
कोई फायदा नहीं होगा, प्राइस नीचे के साइड में आ जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ जो चीज़ बताया यहाँ पर। ओके, अब मान लीजिए प्राइस यहाँ से कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा था कि कोई गया सेल करने के लिए, एक मोमेंटम हुआ, प्राइस फिर से रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में अगर एक डायरेक्शन में प्राइस मूवमेंट कर रहा है, तो वहां पे क्या है ना कि हम इमीडिएटली नहीं जा सकते हैं। प्राइस नीचे गिर रहा था, यहाँ बाई कर लो, ये रिवर्स चला जाएगा ऊपर में, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा। अगर हम 100 टाइम्स देख रहे हैं तो 100 टाइम्स में से ऐसा रिवर्सल ना बहुत रेयर होता है, कम होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मार्केट में सब कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं होता है। मार्केट में एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस याद रहे कि कुछ चीज़ें हैं जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 100 टाइम्स में से अगर 20 टाइम्स हो रहा है तो नो डाउट वो उसको हम इग्नोर करेंगे। लेकिन जो चीज़ें 100 टाइम्स में से अगर 80 टाइम्स हो रहा है, ओके, 80 टाइम्स, तो मेरा फोकस यहाँ रहना चाहिए। ओके, जो 100 टाइम्स में से अगर 20 टाइम्स सिर्फ हो रहा है, तो फोकस यहाँ नहीं रहना चाहिए, फोकस 80 टाइम्स पे होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि प्राइस एक्शन, सबको पता है कि फ्लैग पैटर्न बनेगा तो बाइंग साइड में ट्रेड लेना है। ओके, अगर यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनेगा तो बाइंग साइड में मेरे को ट्रेड लेना है, ये सबको पता है। ऐसे क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है, सबको पता है। अब जाके देखोगे जब चार्ट के ऊपर में जितना बार भी फ्लैग बना हुआ है, तो 100 टाइम्स में से मोर देन 70% आपको दिखेगा कि मोमेंटम किया है उसी डायरेक्शन में। मोर देन ब्रेकआउट के बाद ये मूवमेंट भी किया है 70%। जब ये सबको पता है कि 70% ये मूवमेंट करता है 100 टाइम्स में से, तो इसीलिए लोग फ्लैग पैटर्न को ज़्यादा एट्रैक्टिवली काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, या रेक्टेंगल पैटर्न को। क्यों? क्योंकि वो लोग एब्जॉर्ब किए हुए कहीं भी दिखता है, अगर ये पैटर्न बनते हुए तो ये काम करता है। वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर 100 टाइम्स में से कोई भी चीज़ अगर 20 टाइम्स ही वर्क करता है, उसको हमको ट्रेड नहीं करना है। कितना अच्छा यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है प्राइस। मैं वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा था कि अब मान लीजिए मैं, मेरा व्यू क्या था, सेल साइड में एक ट्रेड लेना है। ओके, लेकिन कहाँ पे लेना है वो भी मैंने बताया कि इसका नीचे प्राइस यहाँ तक आया था, इसका नीचे नहीं आया। लेकिन अगर इसका नीचे अगर प्राइस आ जाता तो मैं यहाँ पे सेल साइड में जाता। ये वापस से रिवर्स जा रहा है छोटे टाइम में ऊपर के साइड में, है ना। तो मैं आगे समझाया कि यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट कर रहा है मार्केट, और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। क्लियर? अगर मेरे को दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो हम यहाँ पे तो सेल नहीं कर सकते। अभी आपको लाइव में समझ में आया, मैं वो समझा रहा था कि अभी हम लोग यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। जब ये प्राइस नीचे आ रहा था उसी टाइम बता रहा था मैं कि इसको अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, खास करके सेल साइड में। लोग यही गलती करते हैं कि जैसे बैठे ट्रेड करने के लिए, उनको लगा कि मार्केट गिर रहा है, चलो हम सेल करते, गिर जाएगा, ऐसा ना हो कि ये मिस हो जाए। और ये इमीडिएटली यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर का साइड में ये रिवर्स हो गया, क्लियरली दिख रहा है। वही चीजें मैं समझा रहा हूँ कि ये जो रिवर्स हुआ, नो डाउट अगर मान लीजिए कि भी यहाँ पे कहीं पे प्लान करता है एंट्री के लिए, एक छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, और ये 1:2 हो चुका है। अगर जितना स्कैल्पिंग टाइप का होता है यहाँ पे ट्रेड, ऐसा नहीं कि इसको हम होल्ड करने वाले हैं अभी फिलहाल के लिए। और प्राइस कैसे रिएक्शन दिखाएगा, जब तक प्राइस इसका ऊपर नहीं जाएगा और जब तक इसका नीचे नहीं जाएगा, अभी इसी में ये ट्रेड करने वाला। अभी अभी चलेगा लाइफ, थोड़ा आपको दिखेगा प्राइस ऊपर गया, फिर से दिखेगा प्राइस इसके अंदर में आ गया। तो ये थोड़ा सा इसमें साइडवेज भी रहने वाला है। जब तक ये दोनों ही लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, कहीं भी नहीं जाने वाला है आज का दिन खास करके। आज का लिए जो लेवल है बिटकॉइन का, नो डाउट हम इसको मार्क कर सकते हैं 91439, और नीचे का जो लेवल है आपका 90873। ओके, ये दो लेवल है। इसका नीचे का निकलता है तभी हम एग्रेसिव जाएंगे सेल साइड में ट्रेड लेने के लिए, और प्राइस इसका अगर ऊपर आता है तभी हम जाएंगे बाइंग साइड में ट्रेड लेने के लिए। अदरवाइज इसके अंदर में कुछ खास ट्रेड नहीं मिलेगा हम लोगों को, जब तक करके मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी और साइडवेज टाइप का ही रहेगा, और कुछ है नहीं। ओके। ट्रेडिंग के अंदर में ना सबसे जो मुश्किल काम होता है वो होता है इंतजार करना अपना ट्रेड का। इससे ज़्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है। लोग
सोचते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना ज़्यादा मुश्किल है, नहीं, पैसा कमाना बहुत ईज़ी है। आपको ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि उसका इंतज़ार करना सही टाइम का एंट्री लेने के लिए, सही समय पे एंट्री लेने के लिए, ओके। अगर आप सही टाइम दे रहे हैं, सही समय दे रहे हैं, तो नो डाउट आपको पैसा क्यों नहीं बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहा था सॉरी, मैं यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहा था कि अगर प्राइस इन केस इसका नीचे आता है तभी ट्रेड में एंट्री लेने वाला हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेने वाला। अभी क्या है कि जब तक इसका नीचे नहीं आएगा मैं ट्रेड में एंट्री नहीं लेने वाला। सिंपल क्लियर ना, अब मेरे को चुपचाप वेट करना है और लोगों से यही नहीं होता है, वेट नहीं होगा क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, अब ये पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल कर दो, प्राइस नीचे आ रहा सेल कर दो, ऊपर जा रहा बाय कर लो और इसी रेंज के अंदर में मल्टीपल ट्रेड करके लॉस होकर बैठ जाएँगे। एंड बाद में क्या होगा जब ये ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकडाउन के बाद बड़ा मोमेंटम करेगा कुछ इस तरह से जैसे ऊपर पे गया था प्राइस यहाँ पे, ओके। फिर वो रिग्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ओहो! मैं यहाँ पे ट्रेड किया था, लॉस हो गया, उसके बाद से जब ये लॉस हो गया उसके बाद से मार्केट मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। हमेशा याद रखिए हर एक वीडियो में एक-एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं अभी चीज़ें समझाया आपको एकदम दिमाग में डाल के देखिएगा, कभी भी ट्रेड आप करने बैठे ना, पेशेंस से वेट करना ज़रूरी है एंट्री लेने के लिए। बहुत सारे लोगों का माइंड में ऐसा चलता है कि इसका नीचे मेरे को ट्रेड करना है, इमेजिन उनको ये लगेगा ना कि ये ब्रेक करते ही यहाँ आ जाएगा, एक ही कैंडल में यहाँ तक आना जाए। इसलिए क्या करेंगे जैसे ही प्राइस थोड़ा-सा क्रॉस करना स्टार्ट करेगा इमीडिएटली ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे, है ना? आप ना ₹2 कम कमाइए लेकिन अच्छे से कमाइए, समझे ना बात? ऐसा नहीं है कि ये कैंडल जो क्लोज़ करेगा ना, यहाँ पे क्लोज़ नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कैंडल यहाँ पे आके क्लोज़ करेगा। लोगों का माइंड आगे ही बहुत एक्स्ट्रा एडवांस थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा कि इतना बड़ा कैंडल क्लोज़ कर जाएगा, तो मेरा एंट्री मिस ना हो जाए, है ना? देखते हैं ना प्राइस अगर ऊपर क्लोज़ करता है या नीचे क्लोज़ करता है, कैसा क्लोज़ करता है। क्लोजिंग करेंगे कर देगा, उसके बाद से ही एंट्री होता है। लेकिन ज़्यादा करके लोग हरी करते हैं कि हाँ, यहाँ पे ट्रेड कर ले, उसकी वजह से भी लॉसेस हो जाता है। तो कभी भी आप ट्रेड करने बैठे तो नो डाउट आप ना ये पॉइंट याद रखिए कि कभी भी आपको जब ट्रेड करना है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको वेट करना है, इत्मीनान से लेवल के नीचे प्राइस आने देंगे, एक 5 मिनट का कैंडल को क्लोज़ होने देंगे, देन उसके बाद हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। शुरुआत के टाइम में बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना पड़ता है। आप जब समझ जाइएगा, सीख जाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक गलती करें, तो उसको आप रिकवर भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत के टाइम में क्या है कि आप रोज़ ही गलती करने वाले हैं। अगर अगर रोज़ गलती हो रहा है, तो रिकवर भी नहीं कर पाएँगे ना रोज़-रोज़ आप। तो इसीलिए बेस्ट है ना एक डिसिप्लिन को आप बनाइए अपना हिसाब से, रूल को बनाइए और कंटिन्यू उसको फ़ॉलो करना है। बहुत चीज़ें होता है डिसिप्लिन रूल के अंदर में भी कितना ट्रेड करना है, कितना रिस्क लेना चाहिए, ओके, सेटअप कैसा रहेगा, ये सारा कुछ भी है ना? आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और फिलहाल अभी तक कोई ट्रेड बना नहीं है, अच्छा है जैसे जैसे मैं प्लान करता हूँ कि अगर इसका नीचे अगर आया रहता तो नो डाउट थोड़ा-सा ट्राई करते और प्राइस भी ट्राई करता आने के लिए नीचे के साइड में, लेकिन प्राइस वहाँ तक आया नहीं। और अभी ये रेंज में ही घूम रहा है। एक बार गोल्ड का चार्ट को देखेंगे, थोड़ा-सा ट्राई कर रहा है ऊपर निकलने के लिए। कुछ ख़ास नहीं है फिलहाल अभी गोल्ड। बुलिश है तो हम इग्नोर भी नहीं करेंगे, है ना? और अभी सेल तो कर ही नहीं सकते क्योंकि जब तक इसका नीचे नहीं आएगा, मैं पहले समझा दिया हूँ, इसका नीचे नहीं आएगा, हम गोल्ड को हाथ भी नहीं लगा सकते सेल साइड में। हाँ, उसका नीचे आएगा तो हम सेल साइड में जा सकते हैं। अगर रहा यहाँ पे अगर हम लोग अभी देखेंगे कुछ ट्रेंड लाइन ये क्रिएट कर रहा है स्वेड स्टडी, अगर ये ट्रेंड लाइन को बना रहा है और ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो जाएगा, तो जहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा-सा ट्रेड कर सकते हैं छोटा क्वांटिटी क्योंकि मार्केट बुलिश है, अगर इस ट्रेंड ट्रेंड लाइन के ऊपर आना स्टार्ट हो रहा है, तो ये फिर से हाई के पास में आ जाएगा, ठीक है ना? उसके लिए हम देख सकते हैं, इतना ही मोमेंट है, ओके। हाँ, कहने का मतलब ना अगर आपको दिख रहा है इतना मोमेंट है और ये जो मोमेंट होगा, है ना? तो ये थोड़ा-सा मतलब कि कॉन्फिडेंस वाला है ट्रेड, तो हम लेंगे। अगर नहीं है तो नहीं लेंगे। कॉन्फिडेंस वाला मीन्स कि अब यहाँ पे सेल कर दें, ये गारंटी नहीं है कि यहाँ पे सेल करेंगे मार्केट नीचे गिर जाएगा, ओके। लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगा तो मेरे को पता है कि कम से कम यहाँ तक आ जाएगा, तो इस ट्रेड को बोलेंगे हाँ, इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस है तो प्राइस वहाँ तक जा सकता है। लेकिन जहाँ पे मालूम ही नहीं कहाँ जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे, है ना? तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना, ज़्यादा कुछ नहीं है। सोलर स्टडी आप जितना समय दोगे उतना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप जितना मार्केट को समय दीजिएगा सीखने के लिए, समझने के लिए उतना बेस्ट रहेगा। है ना? ट्रेडिंग उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हुए हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा प्लानिंग हो गया, इसके ऊपर बाई, इसके नीचे सेल और मार्केट सारा दिन इसी में है। तो
मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं चुपचाप देखूंगा। और जब इसके नीचे आएगा तो ट्रेड करूंगा। अगर मान लीजिए एसएल हिट हो गया, मैं एक बार और नीचे आएगा, मैं एक बार और ट्रेड लूंगा। फिर से एसएल हिट कर दिया और मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो ये सारा डिसिप्लिन रूल के अंदर में आता है। आप कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सारा कुछ। कैंडल स्टिक भी बहुत बढ़िया काम करता है, बस आपको पता रहना चाहिए कैंडल स्टिक कहाँ पे काम करता है। प्रीवियस टाइम पे अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ाया हूँ, वहाँ पे समझाया हूँ। कैंडल स्टिक पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़ाया हूँ। वहाँ पे कैंडल स्टिक कैसे काम करता है, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कैंडल स्टिक को कैसे ट्रेड करना चाहिए, सारा कुछ। अगर हम देख रहे हैं कैंडल स्टिक को, अगर यहाँ पे कैंडल कोई बना, नो डाउट अगर यहाँ पे हैमर कैंडल बनेगा तो ये बढ़िया काम करेगा। सपोर्ट पे कौन सा कैंडल काम करता है, ब्रेकआउट पे कौन सा कैंडल काम बनता है करता है, ये सारा कुछ मैं समझाया हूँ पहले से ऑलरेडी। लेकिन अभी क्या है कि कंटिन्यू लाइव क्लासेस जाएगा तो लाइव में मैं एवरीडे में समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि कैसे प्लान करना चाहिए, कैंडल स्टिक बन रहा है तो उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, कुछ पैटर्न बन रहा है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए। लाइव में अगर कहीं भी दिख रहा है उसको मैं समझाऊंगा। ओके, अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा बिटकॉइन, थोड़ा सा उम्मीद है कि मोमेंटम करेगा आज का दिन, चांसेस इज वेरी हाई। और जो लेवल ड्रॉ किया हो ना, इसका ऊपर नजर रहना चाहिए, बहुत बेहतरीन मूवमेंट करेगा इसके ऊपर या उसके नीचे के साइड में। इसका रिजल्ट अभी पता नहीं चलेगा, आपको कल दिखेगा। अगर जो लोग ट्रेड करने के लिए बैठे हुए बिटकॉइन के ऊपर में, नो डाउट यहाँ पे आपका नजर रहना चाहिए इसका ऊपर, और नीचे में इसका, नीचे निकलते नीचे दोनों ही सेट मूवमेंट कर सकता है और बढ़िया कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल में 5 दिन से यहीं पे ट्रेड करे, कहीं जा नहीं रहा है प्राइस। लास्ट टाइम में मैं कुछ समझा रहा हूँ कैंडल स्टिक के बारे में, थोड़ा सा आप लोग फोकस से देखिए। जी, ट्रेडिंग आपको सीखना है ना, तो नो डाउट हर एक चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए। और ट्रेडिंग में अगर टेक्निकली कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले वो स्टार्ट होता है कैंडल से ही। नो डाउट कैंडल इंपॉर्टेंस बहुत है मार्केट के अंदर में, क्योंकि टेक्निकली सारा कुछ कैंडल से ही देखा जाता है। कैंडल ही बताता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मार्केट साइडवेज है कि बुलिश है, कितना मूवमेंट किया, सारा कुछ कैंडल से ही वो दिखता है ना। तो कैंडल में सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि कैंडल स्टिक को बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैंडल स्टिक ना काम नहीं करता है। ये कैंडल स्टिक क्यों नहीं काम करता, क्योंकि कैंडल, तो कैंडल स्टिक ही काम करता है, ऐसा नहीं कैंडल स्टिक काम नहीं करता। हर जगह पे तो कैंडल ही बन रहा है। अगर कैंडल नहीं बनेगा तो फिर काम मार्केट तो चलेगा भी नहीं, है ना। मार्केट में तो दिखेगा भी नहीं, चलेगा लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि कैंडल से हम लोग को दिखता है प्राइस एंड ऑल, सारा कुछ कि इसके अंदर में बायर है कि सेलर है, सारा कुछ। तो अगर मान लीजिए कैंडल स्टिक से ही सारा काम हो रहा है, तो बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करते। बहुत सारे लोग अलग अलग सेटअप बनाए हैं उसको ट्रेड करते हैं। हमेशा याद रखिए हर चीज मार्केट के ऊपर में काम करता है, ये कैंडल स्टिक भी काम करेगा, आप जो सेटअप बनाए वो भी काम करेगा। कुछ भी आप सोच रहे हो वो सब काम करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, बस डिसिप्लिन रूल के अंदर में होना चाहिए, काम करेगा। बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक को ट्रेड करना पसंद करते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं, ये सीखना चाहते हैं कि कैंडल स्टिक को कहाँ पे ट्रेड करें, और वो पूरा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे ट्रेड करें, कब काम करेगा नहीं करेगा। तो सिंपल सा इसके बारे में बता रहा हूँ, कभी भी अगर आप देख रहे हैं कैंडल को ट्रेड करने के लिए ना, तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझना होगा कैंडल स्टिक कितने प्रकार के हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, टोटल 3 कैंडल स्टिक ही है मिला के। सबसे पहला है सिंगल कैंडल स्टिक, जिसके अंदर में सिर्फ एक एक कैंडल होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी कैंडल बना है, रेड ग्रीन किसी भी शक्ल डिजाइन है, ये एक कैंडल दिख रहा है ना, तो ये सिंगल कैंडल स्टिक के अंदर में आता है। और सब सिंगल कैंडल का अपना एक नाम है, सिंगल सिंगल। ओके, एंड दूसरा आ जाता है आपका डुअल कैंडल स्टिक, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं बहुत 2 कैंडल मिला के अगर कैंडल स्टिक बन रहा है, जैसे 2 कैंडल यहाँ पे एक हो गया, तो यहाँ पे एक हो गया, 2 कैंडल।
तो इसको हम लोग बोलेंगे डुअल कैंडल स्टिक। और लास्ट में आता है नंबर 3 जो कि ट्रिपल कैंडल स्टिक हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो ट्रिपल कैंडल स्टिक में टोटल 3 कैंडल होता है और ये 3 कैंडल को मिला के बनता है ट्रिपल कैंडल स्टिक। सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए, कैंडल स्टिक क्लियर दिखा कि कितने प्रकार के, 1 2 3, 3 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। ओके, और जितने भी कैंडल स्टिक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैंडल स्टिक काम कहाँ पे कर रहा है। ओके, कैंडल स्टिक कहाँ पे काम करता है उसके बारे में मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ। सबसे याद रखिए, कोई भी कैंडल स्टिक है, अगर आपको उस कैंडल स्टिक को ट्रेड करना है तो ज़्यादा करके कैंडल स्टिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम आते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन के पास में। अगर मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है, तो जब यहाँ पे मान लीजिए कि हैमर कैंडल बन रहा है या कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पे अगर बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी पॉइंट पे हम लोग ट्रेड में जा सकते हैं बाइंग साइड के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं ट्रेड करने के लिए, उसका लोकेशन मतलब कि मैटर करता है कि कैंडल स्टिक कहाँ पे बन रहा है। अगर सही लोकेशन पे बनता है कोई भी कैंडल, तो ही हम ट्रेड करने के लिए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि लोकेशन उसका सही नहीं है तो हम वहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो कैंडल स्टिक को ट्रेड करें, लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ओके, तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे हम देखेंगे और सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि मार्केट पूरा यहाँ पे सेंटर में आके साइडवेज़ हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए बिटकॉइन अगर ऊपर का साइड ब्रेकआउट करा तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग का जाएगा 92200, यहाँ तक ये आ सकता है प्राइस, और नीचे के साइड ब्रेकडाउन कर रहा है जो टारगेट रहेगा 90111। ओके, 90111 या 19,000 राउंड लेवल मान सकते हैं। यहाँ तक कि प्राइस चांसेस वेरी ही आ सकता है। अगर मान लीजिए अगर प्राइस ऊपर का साइड में ब्रेकआउट करे तो चांसेस ज़्यादा है कि ये और भी ऊपर जा सकता है आज का दिन। तो कितना ऊपर जाएगा, मोर देन 93। ओके, 93,000 तक हम लोग लास्ट टारगेट रहेगा यहाँ तक, 92 93 के आसपास में। नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा हम लोगों का, ये यहाँ तक प्राइस आ सकता है। सारा टारगेट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, नो डाउट बिटकॉइन मूवमेंट कर रहा है तो ये आ सकता है यहाँ तक। अगर ऊपर मूवमेंट किया तो ज़्यादा करेगा, नीचे किया तो नीचे भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर चुका है प्राइस, चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से फिर से यहाँ से बाइंग आ जाएगा इस पॉइंट के आसपास है। तो जो बिटकॉइन है इसके लिए यहाँ पे गोल्ड को हम लोग देख लेते हैं, गोल्ड में कैसा मूवमेंट होगा। गोल्ड से डिस्टेंस के गोल्ड जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ तक टारगेट रहेगा बाइंग साइड में। और इसके बाद से अगर ऊपर का साइड में ब्रेकआउट करता है तो जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट करेगा उसके हिसाब से हम ट्रेल करेंगे, क्योंकि ऊपर में ऑल टाइम हाई के पास से पीछे डाटा नहीं है। तो हम लोग प्राइजेशन के हिसाब से एंट्री लेने के बाद से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। अगर मार्केट जब एग्जिट करा देगा तो एग्जिट कर लेंगे। आई होप जो चीज़ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।